वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मैं हूं आस्था एंड आज है संडे। संडे का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि संडे होता है ग्रोसरी करने का दिन एंड मैं ग्रोसरी करने के लिए गई रिलायंस के स्टोर में। अरे आस्था, रिलायंस क्यों, डीमार्ट क्यों नहीं? क्योंकि रिलायंस सस्ता है। 50 रुपए की चिप्स मुझे 40 रुपए में मिल गए। अरे डीमार्ट में तो 35 में मिल जाते। पर प्राइसिंग सब कुछ थोड़ी ना होती है। रिलायंस का स्टोर काउंट इतना कमाल का है, उन्होंने फर्स्ट क्वार्टर में 792 स्टोर्स ऐड किए एंड उनका टोटल स्टोर काउंट 16,000 है। तुम बताओ डीमार्ट के कितने स्टोर्स हैं? हाँ, डीमार्ट के स्टोर सिर्फ 300 है। तो अब तुम खुद सोचो कि डीमार्ट के टोटल स्टोर सिर्फ 300 है एंड रिलायंस ने एक ही क्वार्टर में 792 स्टोर्स ऐड कर लिए। है हमारे पास सिर्फ 300 स्टोर्स, पर कभी भीड़ देखी है तुमने डीमार्ट के बाहर? मंदारा, भीड़ की तो बात मत करो। मतलब मैं भीड़ के बेसिस पे डिसाइड करूं वो कंपनी अच्छी है या बुरी, तो फंडामेंटल्स कहाँ गए कंपनी के? देखो, स्टोर्स ऐड करने से कुछ नहीं होता। जो ग्रोथ है ना, वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। रिलायंस क्या करता है, बस मार्केट फ्लड कर देता है एंड फास्ट पेस पे ग्रो होने लगता है। इंडिया की पब्लिक बहुत प्राइस सेंसिटिव है, जो कम प्राइस देगा उसकी तरफ चली जाएगी। सो ऑब्वियसली प्राइस से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। बट आई थिंक मंदार, रिलायंस का जो गेम है वो थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि अब देखो डीमार्ट सिर्फ उन सिटीज में है जो मेजर सिटीज है। उनके 300 स्टोर सिर्फ मेट्रो टाइप सिटीज में ही है, मतलब इंपॉर्टेंट सिटीज में। लेकिन हमारी पॉपुलेशन तो सिर्फ मेट्रो सिटीज या इंपॉर्टेंट सिटीज में नहीं है ना, वो तो ओवरऑल है। तो रिलायंस उनकी नीड को केटर कर रहा है एंड बेस्ट पार्ट रिलायंस के पास ये है कि उनके रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, तो उनकी बैलेंस शीट पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बेशक बैलेंस शीट पे प्रॉब्लम नहीं आती, बट तुम मार्जिन्स देखो। इतना बड़ा प्लेयर है रिलायंस, इतनी फास्ट ग्रो कर रहा है। मार्जिन्स सिर्फ 7%, डीमार्ट के मार्जिन्स 10% है। बट तुम यहाँ पे मेरे को ये कह रही हो कि डीमार्ट एक तो लो कॉस्ट प्लेयर है, ठीक है, एंड उनके मार्जिन्स रिलायंस से ज्यादा है। एब्सोल्युटली। ये तो कुछ फ्लॉ गेम लग रही है मुझे। देखो आस्था, इसमें फ्लॉ कोई नहीं है। सी, रिलायंस एंड डीमार्ट का एक स्ट्रक्चरल डिफरेंस ये है कि डीमार्ट जो है ना, वो अपने स्टोर्स आउटराइट बाय कर लेता है, व्हेयरएज रिलायंस जो है वो लीज करता है। सो ऑब्वियसली डीमार्ट जो है ना, वो लीजिंग कॉस्ट बचाता है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जब आप इतनी बड़ी स्पेस में ऑपरेट कर रहे हो। एंड इसके अलावा डू यू नो प्रॉपर्टी की वैल्यू जो डीमार्ट की हो सकती है आगे चल के, जो करंटली उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है उस पर अप्रिसिएशन जो है वो उनके बुक्स में अभी नहीं आ रहा है। जब वो आएगा देन इमेजिन द प्रॉफिट इन देयर बैलेंस शीट। ओके मंदार, आई गेट योर पॉइंट, बट यू सी रिलायंस का जो बिजनेस करने का मॉडल है ना, वो बहुत ही डिफरेंट है। वो पहले मार्केट को कैप्चर करते हैं, एक डोमिनेंट प्लेयर बनते हैं, उसके बाद प्रॉफिट्स एंड मार्जिन्स ऑटोमेटिकली फॉलो। मतलब टू कोट एन एग्जांपल, जियो में रिलायंस ने यही तो किया था। दैट्स अ गुड पॉइंट आस्था। लेकिन देखो, रिलायंस जिस सेक्टर में है यहाँ पर, रिटेल सेक्टर इज 22% ऑफ आवर जीडीपी। ये एक इतना बड़ा सेक्टर है कि यहाँ पर लॉट ऑफ प्लेयर्स कैन कोएग्जिस्ट। ऑफ कोर्स रिलायंस इज अ वेरी बिग प्लेयर, बट अगर हम यूएस मार्केट की बात करें तो यहाँ पे यूएस मार्केट्स में बेशक वॉलमार्ट सबसे बड़ा प्लेयर है, बट ऑल्सो देयर इज अमेजॉन, देयर इज टारगेट, देयर इज कॉस्टको। सो अ लॉट ऑफ प्लेयर्स कैन कोएग्जिस्ट टुगेदर। ओके, पॉइंट टेकन दैट दे कैन कोएग्जिस्ट, बट तुम्हारे पास स्टॉकोमीटर प्लस का सब्सक्रिप्शन है ना? हाँ। ओके, तो स्टॉकोमीटर प्लस एक्चुअली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको ये सभी स्टॉक्स के बारे में एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियोस मिलते हैं, नंबर्स मिलते हैं जो आपको एनालिसिस में काफी हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आप उस पर जाएं और देखें डीमार्ट का PE 142 है यार, मतलब मैं कैसे बोलूं कि वो एक डिजायरेबल स्टॉक है जिसको मैं बाय करना चाहती हूँ। आस्था, ऑब्वियसली वैल्यूएशन थोड़ा हाई है, PE बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर तुम इस कंपनी को देखो तो इसकी ग्रोथ रेट देखो तुम। यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ इतनी ज्यादा है। ऐसे स्टॉक्स को धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना चाहिए। और तुम क्या कह रहे हो, रिलायंस रिटेल में तो इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते? ये कंपनी अलग से लिस्टेड ही नहीं है। अगर रिलायंस में इन्वेस्ट करना होगा तो मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना होगा, जहाँ पे ऑयल बिजनेस भी आता है, जो मुझे तो नहीं चाहिए यार। नहीं, आई गेट योर पॉइंट, बट द थिंग इज तुम वेट करो, हो सकता है रिलायंस आगे आने वाले टाइम में डीमर्ज हो जाए अपने रिटेल बिजनेस को लेकर। रिलायंस रिटेल कब डीमर्ज होगा ये तो हम नहीं जानते, बट फिलहाल रिटेल सेक्टर में द बेस्ट स्टॉक इज अनडाउटेडली डीमार्ट इन माय ओपिनियन। अगर आपको जानना है कि डीमार्ट के फाइनेंशियल्स एंड वैल्यूएशंस कैसे है, देन डू चेक आउट स्टॉकोमीटर प्लस, जहां पर आपको मिलेगा डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द स्टॉक। एंड ऑल्सो क्योंकि हमारी ये कॉन्वर्सेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें एंड मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें जिनको कंफ्यूजन है रिलायंस बेटर है या डीमार्ट। सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।